अरे कौन मचाता है दुनिया में हल्ला? रोहित का बल्ला, रोहित का बल्ला। नमस्कार, मैं हूं रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं आप रणतंत्र। आज जब सुबह का दिन का खेल शुरू हुआ तो कई भारतीयों की आंखों में आंसू थे। सरफराज खान टीम इंडिया की तरफ से 311वें और ध्रुव जुरेल 312वें टेस्ट खिलाड़ी बने। सरफराज और उनके पिता की आंखों में तो आंसू आ गए। सरफराज की पत्नी भी इतने इंतजार के बाद इस जादुई लम्हे को देखकर इमोशनल हो गई। लेकिन 8 घंटे के अंदर अंदर ये आंसू सरफराज, रोहित और जडेजा ने मिलकर इंग्लैंड वालों को वापस दे दी, वो भी सूद समेत। किसानों को सरकार भले ही रोक ले, लेकिन रोहित जब चलते हैं तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। बहुत वक्त बाद कप्तान ने फॉर्म में वापसी करते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपनी 11वीं और भारतीय धरती पर अपनी 9वीं सेंचुरी लगाई। लेकिन रेलेवेंस के हिसाब से देखें तो यह उनकी सबसे जरूरी सेंचुरी थी। दूसरी तरफ से जड्डू भैया, जिनके साथ 204 रन की पार्टनरशिप ने इंडिया को मुसीबत से निकाला, और सरफराज खान का तो क्या कहना। डोमेस्टिक क्रिकेट में खून और पसीना देने वाले सरफराज की आज की इनिंग देखकर साहिल लुधियानवी का एक शेर याद आता है। 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। सरफराज के नाम का फूल तो खिल गया, लेकिन राजकोट में इंग्लैंड वालों के चेहरे मुरझा गए। लेकिन आपके चेहरे नहीं मुरझाने देंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ओपिनियन से पैसा कैसे कमाओगे, उसकी टेक्निक। ध्यान से वीडियो देखना दोस्तों, और याद रहे ये टेक्निक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। दिन का खेल शुरू हुआ, भारत ने टॉस जीता। हमें लगा बढ़िया है, हम पहले खेलकर लंबा चौड़ा स्कोर बोर्ड पे टांग देंगे। ऊपर से पिच इतनी फ्लैट थी जितना फ्लैट हम टूथपेस्ट के ट्यूब को कर देते हैं उसके आखिरी दिनों में, जब तक उससे टूथपेस्ट की आखिरी बूंद भी ना निकल जाए। लेकिन या तो हमसे पिच पड़ने में गलती हुई, या फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर दी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी बहुत जल्दी निकल गए और फिर शुभमन गिल भी 0 पर आउट हो गए। मुझे लगा था कि गुजरात सिर्फ ड्राई स्टेट है, अंडा तो फिर भी मिलता ही होगा, तो शुभमन गिल ने होटल की बजाय पिच पर ही अंडा क्यों बनाया? या फिर उनको लगा होगा कि पिछले मैच में सेंचुरी मारकर तो मैंने अगले 3-4 मैचों का काम कर दिया है, तो अब की बार थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन उनके रिलैक्स होने के चक्कर में इंडिया का बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि रजत पाटीदार भी सस्ते में आउट हो गए और अचानक से इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 33 रन दिखने लगा। इस बीच रोहित शर्मा के भी कई क्लोज कॉल रहे और कैच छूटे, लेकिन लंच से पहले तक रोहित ने टीम इंडिया का कमबैक करा दिया और जुलाई 2023 के बाद टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली हाफ सेंचुरी लगाई। जडेजा के साथ मिलकर यह तय किया कि लंच से पहले इंडिया को और कोई झटका नहीं लगेगा, और पहले सेशन के बाद टीम इंडिया का स्कोर रहा 3 विकेट के नुकसान पर 93। इंडिया का तो 3 विकेट का नुकसान हो गया था, लेकिन आपका ओपिनियन अगर पक्का हुआ तो आपका नुकसान नहीं होगा, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। बस अपनी ओपिनियन की वैल्यू करना सीखिए, कहीं भी कभी भी किसी को भी ओपिनियन मत दो। राहुल द्रविड़ ने जडेजा को प्रमोट करके 5 नंबर पर शायद इसलिए खिलाया होगा क्योंकि टीम इंडिया में 2 डेब्यूटेंट थे। 3 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद उन्होंने दबाव झेलने के लिए जड्डू को ऊपर भेजा होगा, और कसम से क्या नींद आएगी उनको रात में यह जानकर कि उनका डिसीजन कितना सही था। जड्डू ने रोहित के साथ मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप कर डाली। पिछला हफ्ता जडेजा के लिए अच्छा नहीं रहा, उनके घर की आंतरिक कलह है खुलकर बाहर आ गई भाई साहब। लेकिन उन्होंने बड़ी ही डिग्निफाइड तरीके से इस मैटर को सुलझाया। जडेजा ने सोचा क्या फालतू में यहां पर उल्टा सीधा बोलकर न्यूज़पेपर वालों को मसाला दिया जाए, अगर हेडलाइन बनानी है तो पिच पर अच्छा खेल के बना डालते हैं। तो उन्होंने बना भी डाली, अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और रोहित शर्मा के साथ मिलकर यह तय किया कि दूसरे सेशन में इंडिया का कोई विकेट नहीं गिरेगा। राजकोट की गर्मी में इंग्लैंड वालों के पसीने छूट गए, लेकिन चाय तक आते आते रोहित शर्मा 97 और जडेजा 68 पर नॉट आउट थे, और नॉट आउट होकर ही वो पवेलियन लौटे। चाय तक इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 185। चाय के फौरन बाद सबसे पहले तो हुआ यह कि रोहित शर्मा ने अपनी सेंचुरी पूरी करी। इंग्लैंड ने उनको मार्कआउट की बाउंसर से टेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन रोहित 131 बनाने के बाद उस जाल में फंसे। रोहित गए तो बैटिंग करने आए सरफराज, जिनके लिए इंडियन टीम में आ जाना ही सपने जैसा था। लेकिन जिनको पता है उनको पता है कि जितनी मेहनत आपको टीम इंडिया में आने में लगती है, उससे ज्यादा मेहनत टीम इंडिया में बने रहने के लिए लगती है। लेकिन सरफराज भी लोहे की तरह तप कर यहां पहुंचे हैं, ये बात उनके शॉट बता रहे थे। वो इतने पके हुए खिलाड़ी लगे कि एक भी गेंद पर वो मुझे अनकंफर्टेबल नजर नहीं आए। अपनी पहली इनिंग में पहले हाफ सेंचुरी 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट पर आई उनकी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड से कोई उनको आउट कर पाएगा, और कर भी नहीं पाया। सरफराज जडेजा के साथ एक मिस कम्युनिकेशन का शिकार बने। जडेजा की सेंचुरी की खातिर सरफराज ने अपने विकेट की कुर्बानी दी और खुद रन आउट हो गए। दिन का खेल खत्म हुआ तो भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन रहा। नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव 1 रन और जडेजा 110 रन बनाकर नॉट आउट हैं और कल सुबह खेलने आएंगे। क्या इंडिया कल 400 का आंकड़ा छू पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, एक और कड़क वीडियो के साथ। और जल्दी क्या, कल ही मिलेंगे। दिन का खेल खत्म हुआ, हमारा वीडियो तुरंत अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद। और रोहित शर्मा और जड्डू भैया और सरफराज खान के लिए कुछ बढ़िया लिख कर जाना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कल मिलते हैं, बाय बाय।